इसके अंदर एक तंत्रोक्त शक्ति भी है, आयुर्वेद का एक समागम है, रस शास्त्र का समागम है और गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, नाथ संप्रदाय के अनुसार और अन्य सिद्धों के अनुसार पारद भगवान शंकर का पवित्रतम द्रव्य है, वीरज है। ऐसा कहा जाता है रस शास्त्र में कि भगवान शंकर के वीर्य को जब बद्ध करके यदि भगवान शंकर का लिंग का निर्माण किया जाए या उससे संबंधित गुटिकाओं का निर्माण किया जाए तो वो गुटिका हमारे जीवन में हमको कई प्रकार के सात्विकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमारे चक्रों के ऊपर काम करने लगती हैं। मैंने देखा है जब सिद्धेश्वरी गुटिकाओं को हम फोरहेड पर यानी आगे चक्र पर बांधते हैं तो व्यक्तियों को कई प्रकार के विभिन्न अनुभव होने लगते हैं। ये मेरी गुटिका का एक नहीं कई बार का अनुभव है और मेरे पास लिखित में व्यक्ति मुझे लिख के देते हैं कि सर हमको ये अनुभव रहा, हमको ये फायदा रहा। ये गुटिका जो बनाता हूँ दोस्तों, ये कम से कम 30 ग्राम वजन में बनती है सिद्धेश्वरी गुटिका। इसका कम से कम वजन जो होता है वो 30 ग्राम के लगभग होता है। और सिद्धेश्वरी गुटिका की खास बात यह होती है कि इसके अंदर जो पन्ने की ध्रुति होती है, अन्य रत्नों की ध्रुति भी मैं डालता हूँ। और जो औषधियों के रस होते हैं वो पारे के अंदर एक ताकत को, एक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि पारद जब भूभक्षित हो जाता है, जब युवा हो जाता है संस्कार करने के बाद, इसका जो 10वां संस्कार है अनुवासन संस्कार, पारा जब युवा हो जाता है तो पारे के अंदर जब औषधियों के रस के साथ इसको हम घोटते हैं तो पारा उन सबकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसकी उन सबकी शक्ति अपने अंदर ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद वह शिव तत्व होने के कारण एक ऐसी आभा को बिखेरता है कि जब मनुष्य इसको धारण करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी झलकती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और वो जहां कहीं बैठता है तो उसके जो बात करने का प्रभाव है, जो उसकी वार्ता का प्रभाव है, सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे बात करने के लिए ललित हो जाता है। उसके जो उसका नेचर है सामने वाले को इतना अच्छा लगता है कि उसको लगता है कि हम उसके पास घंटों तक बैठ करके बात करते रहें। दूसरी बात हमने ये देखा कि इसके अंदर जब हम संस्कार करते हैं, औषधियों को मुहूर्त में लाता हूं मैं, नक्षत्रों में ला करके घोट करके उनका रस निकालता हूं। और वैसे भी सर्वार्थ सिद्धि योग जब अभिजीत मुहूर्त होता है, जब मुझे कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो फिर उस समय में इस औषधि को ला करके उनको कूट पीस करके रस निकाल लेता हूं और निकाल करके पारे के साथ में घुटाई में लगा देता हूं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पारद बंधन की औषधियों के अलावा भी बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनमें तंत्रोक्त गुण सर्वाधिक है, जैसे सदई है, ब्रह्मडंडी है, ऐसी बहुत सी औषधियां हैं, निर्गुंडी कंद है। इनके माध्यम से जब मैं पारद को घोटता हूं तो इसमें एक स्वर्णिम आभा के साथ साथ एक दिव्य आभा भी उत्पन्न होती है जो कि ईश्वर का ही प्रारूप है। हम ये देखते हैं यदि किसी व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव नहीं है, आप उसको इस गुटिका को धारण